नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 29 जुलाई 2026 बुधवार। आज का दिन विशेष है क्योंकि यह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गुरुजनों को सम्मान देने और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बात करें आज की कुछ खास इवेंट्स की, तो आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं। इसका मकसद है बाघों का संरक्षण करना, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और शिकार जैसी खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाना। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, तो बी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ ने दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी के आदेश पर प्लास्टिक पैलेट गन से फायरिंग की थी। संसद मार्ग थाने की डीडी एंट्री से ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने पहले इस घटना से इनकार किया था। मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड मामले में अदालत की बहस अंतिम चरण में है। जेल अधिकारियों के अनुसार आरोपी मुस्कान इन दिनों अधिकतर समय पूजा पाठ में बिता रही है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी बदलकर राधा से मन्नत कर दिया है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस की फैक्ट्रियों में आटे में पत्थर का चूरा मिलाए जाने का दावा सामने आया है। कांग्रेस और सपा ने इसे सेहत से खिलवाड़ बताया। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह मिलावटी आटा ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर देश भर में बिक रहा है। डाक विभाग ने पहली बार दस्तावेज की परिभाषा नोटिफाई की है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े प्रोडक्ट जैसे पासबुक, चेकबुक, डेबिट, क्रेडिट कार्ड अब डॉक्यूमेंट कैटेगरी में आएंगे। साथ ही राखी के लिफाफे और ग्रीटिंग कार्ड जैसे 500 ग्राम तक के नॉन कमर्शियल पैकेज भी दस्तावेज माने जाएंगे। मेघालय में हनीमून ट्रिप पर पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद सोनम रघुवंशी का शादी का वीडियो फिर सामने आया है। इसमें वह विदाई के समय रोती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोनम की जमानत रद्द कर दी है। अलीगढ़ में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति और प्रेमी के साथ मिलकर पुराने आशिक की हत्या कर दी। शव को 24 घंटे तक बेड में छिपाकर रखा गया और बदबू छिपाने के लिए लगातार परफ्यूम छिड़का गया। हत्या अवैध संबंधों को लेकर हुई बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी नेताओं के जश्न मनाने वाले वीडियो पर वकील महेश जेठमलानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बवाल करने वालों को किसने फंड दिया, और आरोप लगाया कि हिंसा के बाद एक्टिविस्ट पार्टी करते दिखे। इंडियन एक्सप्रेसवे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले सरकार ने उनका मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार चाहती थी कि शिक्षा विभाग उनसे ले लिया जाए, पर वे कैबिनेट मंत्री बने रहें। कुशीनगर की एक कोचिंग में छात्रा ने छेड़छाड़ के आरोप में टीचर को 19 सेकंड में 9 बार चप्पल से मारा। वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्रा के परिजनों ने भी टीचर को पीटा और हथेली पर थूकवाकर चटवाया। टीचर ने छात्रा से माफ़ी मांगी है। 1 टेराबाइट डेटा लीक के दावों के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ग्राहक डेटा तक अनधिकृत पहुंच की पुष्टि की है। साइबर विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे तुरंत पासवर्ड बदलें, ट्रांजैक्शन अलर्ट चालू रखें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी गड़बड़ी पर बैंक या 1930 पर शिकायत करें। खैरथल तिजारा में 39 वर्षीय महिला ने अपने 10वें बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला हाई रिस्क कैटेगरी में थी, लेकिन वह घर पर ही डिलीवरी कराने की जिद पर अड़ी रही। काफ़ी समझाने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी 31 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। वह हाल ही में सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कर्मियों को लगी चोट पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस पर हुए हमलों की जाँच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने नया निर्देश जारी किया है कि अब किसी भी अधिकारी को एक से अधिक सरकारी वाहन नहीं मिलेंगे। वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेल्फी वीडियो स्थायी रूप से हटाए जाने पर माफ़ी मांगी है। कंपनी ने कहा कि कंटेंट गलती से हटाया गया था। सरकार इस घटना की जाँच कर रही है। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि सिख धर्म में योग की कोई जगह नहीं है। उन्होंने गुरुद्वारे प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि गुरुद्वारा परिसर में योग सत्र आयोजित करने की अनुमति ना दें। उत्तराखंड के देहरादून में टोंस नदी पर 16 करोड़ की लागत से बना पुल पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। पुल को उद्घाटन के बाद सिर्फ 16 दिन पहले ही खोला गया था। वीडियो सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में देश के 72 घरेलू मार्गों पर हवाई किराया औसत 20.5% बढ़ गया है। सरकार ने बताया कि एयरलाइंस की परिचालन लागत और ईंधन की कीमतें किराए को प्रभावित कर रही हैं और किराए का विनियम सरकार के अधीन नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटों में अलग अलग इलाकों में 10 लोग लापता हो गए, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि घर से निकलने के बाद उनके मोबाइल बंद हो गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और रेलवे और बस स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने बताया कि कई मार्ग अवरुद्ध हैं और यात्री की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा आज और कल स्थगित रहेगी।
मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है, जिससे यातायात बाधित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा में भारी बारिश के बीच एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसा भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक 3 माह की बच्ची शामिल है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ईरान से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की सीक्रेट प्लानिंग की जा रही है। हाउ टू किल मेलानिया ट्रंप कैप्शन वाले वीडियो को एक ऑपरेशन गाइड की तरह पेश किया गया। अमेरिका इस मामले की गंभीर जांच कर रहा है। इतिहासकार एडम क्यूज ने कहा कि अगर आज किसी संकटग्रस्त देश को देखना हो तो पाकिस्तान को देखिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की राजनीति बेहद अस्थिर है और देश जलवायु संकट की मार झेल रहा है, जहां हाल ही की भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर सर्फिंग करते समय तेज लहरों के में फंसे 10 वर्षीय बच्चे को लाइफगार्ड ने बचाया। 16 वर्षीय लाइफगार्ड तुरंत समुद्र में कूद गया और बच्चे को थामे रखा। बाद में अन्य लाइफगार्ड और लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रूस के आर्टिक क्षेत्र में फुली फर्निश्ड फ्लैट मात्र 10,000 में बिक्री के लिए उपलब्ध है। फर्नीचर समेत इतनी कम कीमत के बावजूद खरीदार नहीं मिल रहे। वजह है वहां की भीषण ठंड, लंबी ध्रुवीय रातें और सीमित रोजगार के अवसर। एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने कहा कि कंपनी ने कभी ओपन वेट एआई मॉडल पर बैन लगाने की मांग नहीं की। उन्होंने बताया कि ये मॉडल जनित के हैं और इन पर सिर्फ कंप्यूटिंग खर्च आता है। पेरिस में एक शख्स ने सड़क पर चल रही 3 महिलाओं पर छुरे से हमला किया। इनमें से 2 की हालत गंभीर है और एक महिला गर्भवती है। आरोपी को लोगों ने बहुत मुश्किल काबू में किया। वह लगातार चिल्लाता रहा। चलिए देखते हैं कुछ खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी खबरें। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली शर्मिला धनखड़ ने जीवन में कई संघर्ष झेले। 2 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित हुई। कम उम्र में शादी के बाद उन्होंने वर्षों तक घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना झेली। पति द्वारा बेटियों संग घर से निकालने के बाद उन्होंने 28 साल की उम्र में दूसरी शादी की। भारत के अजय बाबू बल्लूरी ने CWG 2026 में पुरुषों की 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कुल 330 किलोग्राम वजन उठाया। गोल्ड से वे सिर्फ 1 किलोग्राम पीछे रह गए। रैपर बादशाह से अलग होने की अटकलों के बीच उनकी पत्नी और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के पोस्ट पर सिंगर करण औजला की पत्नी पलक ने प्रतिक्रिया दी है। ईशा ने लिखा था कि उन्हें बादशाह के रसूख से डर लगता है। पलक ने जवाब दिया, तुम बहुत मजबूत हो, यह कर सकती हो। अभिनेत्री शगुफ्ता अली ने बताया कि फिल्म हीरो नंबर 1 सेट पर गोविंदा और कश्मीरा कपूर काफ़ी करीब नजर आए थे। उन्होंने कहा कि गोविंदा की पत्नी सुनीता चाहती तो हंगामा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बहुत कुछ सहा। भाभी जी घर पर है कि फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने लॉकअप 2 में कहा कि परिवार होते हुए भी वह खुद को अनाथ मानती हैं। उन्होंने बताया कि कंधे की सर्जरी के 4 दिन बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया गया था। शिल्पा ने कहा, मैं अपने ही घर की डोरमैट हूँ।